Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू विद सैफला। आज का जो बिज़नेस आइडिया है आप उसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फुल टाइम बिज़नेस के फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में ही बताऊंगा और वो बिज़नेस है पूल एंड स्नोकर क्लब का। इस वीडियो में आपको पूल एंड स्नोकर क्लब के सेटअप से लेकर उसकी मार्केटिंग तक, उसकी सेलिंग तक और उसकी मैनेजमेंट तक A to Z सब आपको बताऊँगा। एक एवरेज किस्म का अच्छा जो पूल टेबल होता है वो आपको 1.5 से 2 लाख का पड़ेगा। इसी में आपको स्नोकर क्यूब भी मिलेगा, इसी प्राइस में टेबल बॉल और चौक भी इसी प्राइस में ही शामिल है। इसके अलावा जो स्नोकर टेबल है वो आपको 3 से 4 लाख का पड़ेगा, एक एवरेज किस्म का। तो आपने एक पूल टेबल लेना है और 2 स्नोकर टेबल। एक पूल टेबल की प्राइस होगी 1.5 लाख और 2 स्नोकर टेबल की प्राइस होगी 6 लाख। तो ये यूं टोटल आपको 7.5 लाख को तो आपके टेबल पर लग गए। इसके अलावा आपको बेसमेंट में जगह सस्ती मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपने रेंट में कोई भी आपने जगह रेंट में ले लेनी है, तो उसका किराया मैं पर मंथ अज्यूम कर रहा हूँ 20,000 रुपया। इसके अलावा आपको एक लड़की की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्लीनिंग का भी वही काम करेगा, पेमेंट को वगैरह को भी वही रिसीव करेगा। इसके अलावा क्लब में जो भी मैनेजमेंट का काम होगा वो भी वही करेगा। तो उसकी जो सैलरी मैंने पर मंथ अज्यूम की है वो 15,000 रुपये है। इसके अलावा आपको एक जनरेटर और यूपीएस या फिर सोलर सिस्टम जो भी है वो लेना पड़ेगा। इसकी जो प्राइस मैंने रखी है वो है 1.5 लाख, 1,50,000 इन तीनों चीज़ों के लिए। इसके अलावा आपको सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेंगे। जितने भी आपके टेबल है, 3 टेबल हैं, तो हर टेबल के ऊपर एक-एक सीसीटीवी कैमरा लाजमी होना चाहिए। तो ये सीसीटीवी कैमरा जो अच्छे किस्म का है ये आपको एक सेट मिल जाएगा 50,000 रुपये का, मौजूदा प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको साउंड सिस्टम में लगाना पड़ेगा, वो तकरीबन 20 से 25,000 का वो आ जाएगा। और इसके अलावा आपको वाईफाई का एक्सपेंस भी देना पड़ेगा। वो वाईफाई का एक्सपेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2,000 पर मंथ। इसके अलावा एसी और हीटर वगैरह में इसका एक्सपेंस मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1,80,000 एसी के लिए और 50,000 हीटर के लिए 1.5 लाख। और आपको फ़ैन, लाइटिंग ये करके इसका इनका खर्चा 50,000 कुछ इनका खर्चा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का खर्चा मिला के तकरीबन 11,82,000 रुपया बनता है। ये तो आपकी होगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अब आपको फिर वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, तो मैं 3 लाख उसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो 11,82,000 आपका कैपिटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है प्लस 3 लाख आपका वर्किंग कैपिटल, तो टोटल 14,82,000 बन के। अभी आपको बताता हूँ कि इतना पैसा लगा के आप कितना पैसा कमा सकोगे। तो एक फ्रेम का जो एवरेज टाइम होता है वो है 25 मिनट, यानी कि एक गेम तकरीबन 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो स्नोकर के एक फ्रेम का रेट है 50 रुपये। मैं 50 रुपये कंसीडर कर रहा हूँ, कई जगह कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। तो एक दिन में अगर 30 कस्टमर खेलने के लिए आए तो 50 ज़रबे 30 बन गया 1500 पर स्नोकर टेबल का पर डे का। तो आपके पास 2 स्नोकर टेबल हैं तो उसका हो गया 3,000 पर स्नोकर टेबल पर डे। तो एक आपके पास पूल टेबल भी है, तो पूल टेबल का आप चार्ज करोगे पर फ्रेम का 30 रुपये। तो इसी तरह अगर आप कंसीडर कर लो कि 30 ही कस्टमर आपके पास आते हैं एक दिन में पूल टेबल खेलने के लिए, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 बन गया 900 पर डे का पर पूल टेबल का। तो 3,000 स्नोकर टेबल के और 900 पूल टेबल के, टोटल हो गए 3900 पर डे के। तो एक मंथ के बन गए 1,17,000। तो एक महीने में 1,17,000 आपका रेवेन्यू होगा। तो तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आपको वापस आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको स्नोकर क्लब बिज़नेस को चलाने के लिए और आइडियाज़ दे दूँ। 1 बजे से पहले पहले आपने स्नोकर टेबल के पर फ्रेम के 50 रुपये चार्ज करनी है, उसको कहते हैं स्टूडेंट टाइम। और 1 बजे के बाद आपने 50 के बजाय 60 रुपये चार्ज करनी है। ये भी पैसे एक हटाने के एक मार्केटिंग तकनीक है। इसके अलावा आपने पर फ्रेम की बजाय पर आवर के हिसाब से भी चार्ज आप कर सकते हैं।
1 घंटे के आप 120 रुपये चार्ज करें और 1 घंटे में आपके कस्टमर जितने मर्ज़ी आप फ्रेम लगाएँ, आपने सिर्फ 1 घंटे के 120 रुपये चार्ज करने हैं। ये भी एक इस गेम में बहुत अच्छी मार्केटिंग तकनीक है। इसके अलावा आप अपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने क्लब के मेंबरशिप कार्ड दें। 6 मंथ की जो मेंबरशिप आप देंगे 1500 रुपये की और 1 साल की मेंबरशिप आप 2000 रुपये की दें। तो ये भी एक मार्केटिंग की बहुत अच्छी तकनीक है इस बिज़नेस में। इसके अलावा आप टूर्नामेंट करवाएँ। जितने भी आपके पार्टिसिपेंट होंगे आप पर पार्टिसिपेंट 1000 रुपये चार्ज करें और उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उसी पैसों में से उनको इनाम दे दें। तो ये भी न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और आपके क्लब की तरफ रुझान दिलाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। इसके अलावा डबल गेम के आप 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती हैं। सिंगल गेम के तो आपने 50 चार्ज करने हैं, लेकिन डबल गेम के आप 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करें। लेकिन आप जितने भी पैसे चार्ज करें ये बात याद रख लें, इस बिज़नेस में आपने पेमेंट एडवांस में लेनी है। अगर आप क्लब के बिज़नेस में लड़ाई झगड़े से बचना चाह रही हैं, पेमेंट आपने एडवांस में लेनी है और एक चीज़ आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। आपने सबको स्ट्रिक्टली वार्निंग देनी है कि यहाँ पर जुआ खेलना, बेट लगाना सख्ती से मना है। तो ये कुछ बिज़नेस आइडियाज़ थे स्नूकर क्लब के। इस तरीके को फॉलो करके आप अपने स्नूकर क्लब के बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। और स्नूकर क्लब बिजनेस के कॉम्बिनेशन के साथ साथ आप अपने 2 और बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। नंबर 1 जूस एंड मिल्क शेक शॉप और नंबर 2 जिम। और जहां पर क्लब हो, जूस पॉइंट हो, जिम हो, वहां पर फास्ट फूड का बिजनेस तो बनता ही है। और अगर आप अपने जिम के नाम को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखें, और अगर आप अपने जिम के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखें।